जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 59 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पेज को। स्वराज पार्टी की घोषणा 1923 ईस्वी को हुई थी। स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी? 1923 ईस्वी को हुई थी। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया। चार मीनार को किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने बनवाया। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। गुप्त काल के सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल में क्या है? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। ड्यूस मार्क क्या है? जर्मनी की मुद्रा है। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सज़ा दी गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सज़ा दी गई थी। काली खांसी क्या है? ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे किसे हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकालीन थे, समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। गौतम पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। गौतम पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसलों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता की आकृति चित्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता की आकृति चित्रित थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से जीता था। लय नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा व मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। लय नीति के अंतर्गत किसे भारतीय कब्जे में किए गए थे? झांसी, सतारा व मैसूर को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नीलगाय है। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? नीलगाय है। NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। NH1 किसे जोड़ता है? दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। ग्रीनविच कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। कुकी जनजाति मुख्यतः मणिपुर राज्य में रहने वाले हैं। कुकी जनजाति मुख्यतः कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर राज्य में रहने वाले हैं। प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। प्रथम मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु संयंत्र में होता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए किससे सहायता मांगी थी? नेपोलियन से सहायता मांगी थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार में के 8 महान कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार के 8 महान कवि थे। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य कहाँ उगता है? पश्चिम दिशा में उगता है और पूर्व दिशा में डूबता है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। जम्मू कश्मीर का पहले अलग संविधान था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई। किसी राज्य विधान सभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंपता है। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? उपसभापति को सौंपता है। मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। मौलिक अधिकार भारत को कैसा राज्य बनाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था। पांड्यों का
राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? मदुरई था। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य अभिजात वर्ग को शांत रखना था। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अभिजात वर्ग को शांत रखना। अब है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत तो अमेरिकी संविधान 1789। अमेरिकी संविधान 1789 से क्या लिया गया? न्यायिक पुनर्वलोकन जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार भी अमेरिकी संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से लिया गया। उच्चतम न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिकी संविधान से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी अमेरिकी संविधान से लिया गया। तो अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया? न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ली गई। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ली गई। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति लिया गया। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। पश्चिम जर्मनी का संविधान 1933। इससे आपातकाल उपबंध लिया गया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की पद्धति। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति लिया गया। सोवियत संघ का संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। सोवियत संघ का संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया। फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन लिया गया। जापान का संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया। जापान का संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया। अब भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और इसकी विशेषताएं दी हुई है। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख। पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्यों का उल्लेख दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन से संबंधित बात कही गई है। अनुसूची 2 में क्या कही गई है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ के लिए की जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप, ये जो है तीसरा में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या दी हुई है? व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप के बारे में दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में दिया हुआ है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। छठी अनुसूची में दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के बारे में बतलाया गया है। आठवीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में क्या है? भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम के बारे में बतलाया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम के बारे में बतलाया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक उपबंध के बारे में बताया गया है। दल बदल निरोधक उपबंध के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित बात कही गई है। पंचायती राज से संबंधित बात बतलाया गया है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं में नगर पालिका से संबंधित बात बतलाया गया है। 12वीं में नगर पालिका से संबंधित बात कही गई है। चकमा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है। चकमा क्या है? बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, जो कि नेपाल में है। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके पश्चात आरंभ किया था? रॉलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। रॉलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से बना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन है? क्या है? यूरो है। डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जमालपुर में अवस्थित है। डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहता है। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन कहाँ रहता है? पश्चिम बंगाल में रहता है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज ब्रिटिश जलपोत रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज ब्रिटिश जलपोत कौन था? रेड ड्रैगन था। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। 1991 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। डीजल इंजन के आविष्कार जर्मनी के रुडोल्फ ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कारक कौन था? रुडोल्फ। हमदर्द लेखक मोहम्मद अली जिन्ना था। हमदर्द के लेखक कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आया था। 24 मार्च 1947 को कौन भारत का वायसराय बनकर आया था? माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। डीएनए क्या है? मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है? डेसिबल में होता है। नींबू रस का पीएच लगभग 2.4 होता है। नींबू का रस का पीएच कितना होता है? लगभग 2.4 होता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय बेन किंग्सले ने किया था। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले ने किया था। सिनकोना वृक्ष विश्वतीय वनों में पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? विश्वतीय वनों में पाए जाते हैं। रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। रंगून कहाँ स्थित है? इरावती नदी के तट पर स्थित है। पाक स्ट्रेट पाक जल मरुमध्य तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। पाक स्ट्रेट पाक जल मरुमध्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। PIO का पूर्ण पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। PIO का पूर्ण
रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल होता है, पर मोल होता है। कोणीय वेग का सही इकाई रेडियन पर सेकेंड है। कोणीय इकाई का सही इकाई क्या है, कोणीय वेग का सही इकाई रेडियन पर सेकेंड है। रक्ताल्पता खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। रक्ताल्पता किससे संबंधित है, खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत पालक है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है, पालक है। EMI पद सेलुलर फोनो से संबंधित है। EMI पद किससे संबंधित है, सेल्युलर फोनो से संबंधित है। भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक है। भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई। पिन कोड की शुरुआत कहाँ हुई, 15 अगस्त 1972 में हुई। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य अवयव क्या है, फ्रक्टोज है। तो आपका पेज नंबर 59 जो था ये कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।